अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना मुश्किल काम नहीं है, बस सही स्ट्रेटेजी सही है। 90% स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक क्लियर रोड मैप है जो आपको शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि एक सही स्ट्रेटेजी आपकी पूरी तैयारी बदल सकती है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी सक्सेस हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे बीएससी नर्सिंग में सफलता प्राप्त करें, बात करते हैं। सबसे पहले अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, जिसमें स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। पहला आपको सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो है आपको सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी आप फिजिक्स की नहीं पढ़ सकते, मैं फिर से बता रहा हूं, फिजिक्स की एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स के नोट्स पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। फिर आपने ये पढ़ने के बाद उनके करने हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू कैसे करें, एमसीक्यू तो करने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 100 में से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद आपको रिवीजन स्ट्रेटजी रखनी है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप खुद पर्सनलाइज करके इस चीज को समझना। फिर तीनों को मिलाकर आपकी सक्सेस सुनिश्चित होगी, जिसमें आपको अगर रोज नियमित रहे तो मोटिवेशन की भले जरूरत ही नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं डेली का डेली 3 घंटे पढ़ रही हूं, 3 घंटे पढ़ रहा हूं। मोटिवेशन नहीं कि एक दिन मोटिवेट हुए 10 घंटे पढ़ लिया, अगले 2-4 दिन सोते रहे। ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी डेली लगातार रखनी है आपको। 3 घंटे पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, 3 घंटे डेली पढ़ो। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाओ, फिर 10 मिनट पढ़ाओ, बट ऐसा नहीं करना 10 घंटे पढ़े फिर 1-2 दिन छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन रूल की। बात करूं मैं तो वो है कोई भी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपको नहीं छोड़ना है, छोड़ना ही नहीं है। क्यों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मूर्खता वाली बात हो जाएगी। और डेली के डेली स्टडी करो, प्लस रोज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की, एमसीक्यू की प्लस न्यूमेरिकल की। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, जिसमें आपको पता चल जाए कि वीक टॉपिक्स क्या है जिनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगर गलती हो गई कि वीक टॉपिक्स को इग्नोर कर दिया कि हमको आता है, करने की जरूरत ही नहीं है, और जब क्वेश्चन आएगा घूम जाओगे, ऐसी बातें नहीं करनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपको टारगेट स्कोर जो रखना है वो मैं बताता हूं आपको। टारगेट जो स्कोर होगा वो आपका, अगर आप बॉयज हो तो आपका टारगेट स्कोर दिमाग में अभी भी फिट होना चाहिए कि मेरे को 83+ लेके आने, 83+ टारगेट स्कोर होना चाहिए कि 100 में से 83+ लाने ही लाने हैं। और इफ यू आर गर्ल्स, आपको 77+ तो टारगेट रखना ही है अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो। टॉप कॉलेज के लिए मैं फिर बता रहा हूं, लेना एक बार ही तो लेना है, जिंदगी सेट हो रही है, एक बार मेहनत करके 90+ लेके आ जाओ। अपने जोश और जुनून को अभी जिंदा करो, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अब की बार 90 पार, ताकि अपने को खुद को लगेगा, जब टाइप करोगे आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं आपकी बार 90 पार लेके आऊंगी। तो जाइए कमेंट कीजिए अब की बार 90 पार। कैसे देखना, आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं। पूरी जो भी क्लासें होगी, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट होगी, मॉडल पेपर होंगे, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बता दे रहा हूं, फ्री, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा आपसे, फ्री यानी मुफ्त। मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, टेस्ट की पीडीएफ मैं इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट और भी बहुत कुछ इसके अंदर मैं अपलोड करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक लगा रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोलॉजी जो होगा वो आपका गेम बदलेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट गेम बदलेगा। क्यों, फिजिक्स और फिजिक्स में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बायो वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कहां पे, फिजिक्स में। तो स्ट्रांग करने का एक ही रामबाण है, क्या, बायोलॉजी गेम चेंज करेगा आपका।
34 क्वेश्चन आएंगे, 34 क्वेश्चन, उसमें से 34 क्वेश्चन मतलब हाईएस्ट वेटेज, और आपका टारगेट ये होना चाहिए 32 प्लस इसमें से सही करने। 2 करने तो है ही, बस 32 प्लस आपको सही करने की रणनीति अपनानी है, जिसमें एनसीईआरटी गोल्डन रूल है क्या, एनसीईआरटी को आप लाइन वाइज लाइन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रटनी पड़ेगी। फिजिक्स में कैसे करें सर, इसमें तो एनसीईआरटी चलेगी नहीं, तो फिर क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। सबसे ज्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, सेमीकंडक्टर हुए, जितना ज्यादा स्कोरिंग होता है उनको सबसे पहले उठाओ। फिर क्या करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर सकते हो आप, फिजिक्स वाले। फिर रोज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस मेरे को पता है कि आपने स्कूल लेवल पर प्रैक्टिस नहीं की है ना, आपको करवाते, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मास्टर करवाते तक नहीं है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से सॉल्यूशन जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एग्जाम्पल करो सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करो। और अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स की फॉर्मूला शीट हमको टेलीग्राम पे मिल जाए तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए फिजिक्स फॉर्मूला शीट। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसे करें, 3 टाइप है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक को करने के लिए एनसीईआरटी रिएक्शन को सबसे ज्यादा याद करो, और फिर फिजिकल की रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री की डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही ये आपको याद होगा। स्टडी प्लान कैसे बनाए, 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ो, 3-3 घंटे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, मैं पहले बता रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको समस्या आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों से हारना नहीं है, घबराना नहीं है। और दूसरी बात, नो गैप। अभी मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ सोचिए, मैं आपको अगर डेली का 1 गिलास दूध पीने का बोलूं, 5 दिन तक बोलूं कि 5 दिन दूध पियो, 6ठे दिन आपने नहीं पिया, 7वें दिन आपने नहीं पिया, 8वें दिन नहीं पिया, 9वें दिन भी नहीं, 10वें दिन भी नहीं, 11वें दिन मैंने बोला कि जो 5 गिलास है और 11वें दिन की आज 6ठी क्लास है वो ग्लास पी लो, 6 गिलास एक साथ पी लो, पॉसिबल होगा क्या, नहीं। इसलिए डेली का डेली पढ़ते जाओ, नो गैप रूल। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है एमसीक्यू स्ट्रेटेजी कैसे लगाएं, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, कुछ तो होना चाहिए ना। तो 30 से 50 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट के आपको करने ही पड़ेंगे, पर सब्जेक्ट 30 से 50। मैं तो बोलो 50 सब्जेक्ट का आंकड़ा रखो, ताकि 50 × 3 150 सवाल, 150 सवाल कम नहीं होते हैं। फिर पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू अगर आरयूएचएस के जो पुराने पेपर है वो पीवाईक्यू लगाओ। अगर आप चाहते हो कि पीवाईक्यू पेपर की मैं सीरीज लेकर आऊं तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओल्ड पीवाईक्यू पेपर, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं। नेक्स्ट, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आपको समयबद्ध होकर, समय की बद्धता में रहकर आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, तैयारी क्या होगी, मजबूत होगी। करना क्या है, 45 दिन में रिवीजन करना है। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम के टाइम आप इतनी मोटी मोटी किताबें, इतने बड़े बड़े नोट्स लेके नहीं बैठोगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि उन शॉर्ट नोट्स पर आप अच्छे से पढ़ सको। फिर लास्ट दिन में ओनली 2 दिन में क्या करो, ओनली सिर्फ रिवीजन करना है। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है, 100 में से 100 लाने की। उसमें है आपकी सबसे पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड की तरफ बढ़ो। ऐसा नहीं कि हार्ड को लेके बैठ के डिमोटिवेट हो गए, या इजी को लेके बैठ गए कि हाँ ठीक है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो स्मार्ट गैसिंग यूज करो। नेक्स्ट, जो मिस्टेक वो ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो ये होती है ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा करते हैं। सर हुआ नहीं हुआ, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या हुआ, ज्यादा नंबर आ गए तो, कम आ गए तो, प्राइवेट मिल गई तो, गवर्नमेंट मिल गए तो, बीच में लटक गए तो, क्या। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सिर्फ करना है वो है सिर्फ आपकी मेहनत। फिर सबसे ज्यादा करते हो टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, का टाइम है ही नहीं। फिर तुक्का लगा देते बिना लॉजिक के, अनुमान लगा दे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये होगा, टिक कर दिया, कट गया, गलत हो गया नंबर। नेक्स्ट, क्या स्ट्रेटेजी है, देखो एप्लीकेशन की फॉर्म सबसे ज्यादा
जल्दी भरना है आपको, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो। डिटेल्स 100% सही होनी चाहिए। अगर डिटेल्स जाननी है कि क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या हमको फॉर्म में सावधानी रखनी है, क्या फॉर्म भरना है, भरते टाइम क्या सावधानी करनी है, गलतियां नहीं करनी, इसके लिए मैंने पूरा एनालिसिस करके एक वीडियो डाला है। नहीं देखा हो तो जल्दी से आके देख लो। डॉक्यूमेंट रेडी करो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इसके लिए भी मैंने उस वीडियो में पूरा बता दिया गया है। फाइनल मंत्र जो है वो है डेली स्टडी करो, तभी सिलेक्शन के पार जाओगे। रोज पढ़ोगे तो फिर प्रैक्टिस करो, ताकि खुद में क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए खुद में। और उसके बाद रिवीजन करो ताकि आपकी रैंक ज्यादा आ जाए, टॉप आ जाए, ताकि आपका एडमिशन टॉप कॉलेज में हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अभी से मैं फिर लिख के ले रहा हूं कि अभी से दिमाग में ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे को सिलेक्शन लेना है, साल बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि इस बार हो गया तो ठीक, नहीं तो अगली बार तो है ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। क्लियर। और अब लास्ट टाइम है, अब लास्ट टाइम बचा, लगभग आपको 45 दिन बचे लास्ट। इसके लिए जे एकेडमी आपके लिए स्पेशल टू स्पेशल क्रैश कोर्स की सुविधा आपके लिए उपलब्ध करवाने जा रहा है मात्र 1000 रुपए में। मात्र 1000 में क्रैश कोर्स, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री मिलेगी, वन शॉट वीडियो मिलेंगे पूरे, पूरे फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी। कंप्लीट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर मिलेंगे। सेशन कैसा लगा हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहे, मचाते रहें।